Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you a poem of 9th class, The Road Not Taken by Robert Frost. ओके तो बेटा शुरू करते हैं इस पोएम को. द रोड नॉट टेकन. ये जो पोएम है इसका जो थीम है बहुत ही डीप है. और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उन्होंने ये पोएम अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए लिखी थी. ठीक है, तो ये जो पोएम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त के लिए लिखी थी, क्योंकि जब उनके दोस्त थे इंग्लैंड के थे और वो अमेरिका के थे, तो वो जैसे वो अमेरिका में आए थे उनके दोस्त वो चले गए थे दोबारा अपनी कंट्री इंग्लैंड. तो तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी उनको, और एक ही दिन में लिखी थी. और ये पोएम है जो कि दिखाती है रोड, मतलब ये नहीं कि आपका रास्ता है, ये दिखाती है अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को. ठीक है, कि हम कैसे पॉसिबिलिटीज़ को छोड़ देते हैं और फिर बाद में रिपेंट करते हैं, पछताते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं पोएम. तो हमारे जो फ्रॉस्ट हैं वो इमेजिन करते हैं कि खुद को मान लेते हैं वो कि मैं अपने आप मान लेते हैं वो कि जो शुरू करते हैं द टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो बोर्ड. वो मानते हैं कि दो जो रोड थे वो जा रहे थे. वो मानते हैं कि दो रोड थे येलो जंगल में. ठीक है, और वो वहाँ से छट रहे थे दो रोड. तो जैसे कि मान लो मैं आपको दिखा दूँ ऐसे. ओके, पहला एक रोड था, अब यहाँ से दो रोड छट रहे हैं. क्लियर. तो ऐसे ही जो फ्रॉस्ट हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें एक रोड से फिर दो रोड डाइवर्ट देख के कि दो रोड छट रहे हैं. अब वो कन्फ्यूज होते हैं कौन से पे जाऊँ. ठीक है, अब वो कहते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और उन्हें दुख होता है कि मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता. अब मान लो कि आप एक ही ट्रैवलर हैं, आप कैसे ट्रैवल कर लेंगे दो पे? नहीं करेंगे ना. तो उन्हें दुख है इस चीज़ का कि वो दोनों पर ट्रैवल नहीं कर पा रहे. मतलब यहाँ पे रोड नहीं बेटा, पॉसिबिलिटी मिल रही है उनको. अब वो उन्हें दुख है कि वो दोनों को नहीं पकड़ पा रहे हैं. क्लियर ना. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और वो एक ही ट्रैवलर थे और बहुत लंबे समय तक वहाँ पे वो खड़े रहे और सोचने लगे कि भाई कौन सा रोड चूज करूँ, कौन सा रास्ता चूज करूँ. क्लियर ना. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कोड. और जो हमारे फ्रॉस्ट साहब हैं वो देखते हैं कि जो रोड से देखते हैं कि नीचे की ओर जितना वो देख सकते हैं. ठीक है, उन्होंने अपनी जो निगाह थी वो नीचे को कास्ट की, डाली, और डालते हुए उन्होंने बहुत दूर तक देखा. नीचे देखते रहे जितना वो देख सकते थे. देखते ना हम लोग, जैसे मान लो कि मैंने ये रोड है. ओके, मैं इस पर देख रहा हूँ, लास्ट में जाके देख रहा हूँ लास्ट में. ठीक है, ऐसे करके. तो ऐसे ही उन्होंने जो फ्रॉस्ट हैं उन्होंने उसको रोड को ऐसे देखा दूर तो जितना उनको दिखा. इसके बाद क्या कहते हैं वो, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. और जहाँ तक देखा उन्होंने, जहाँ तक ये जो रोड था वो झुका हुआ था अंडरग्रोथ में, झाड़ियों में और घास फूस में ऐसे झुका हुआ था. जैसे मान लो कि हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये जो रोड जा रहा है आपका, अंदर जाकर देखो तो आपको ग्रास दिखेगी. ठीक है, ऐसे करके ये रोड था. और फर्स्ट भी ऐसे कहते हैं. ठीक है हमसे. ठीक है, तो आगे देखते हैं. समझ में आ गया होगा पैराग्राफ फर्स्ट, दोबारा सुन लीजिए. तो हमारे जो फ्रॉस्ट हैं वो ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं. उन्हें एक येलो वुड मिलता है, मतलब पीला जंगल मिलता है. पीले जंगल में दो रोड छट रहे हैं. ठीक है, और उन्हें दुख होता है कि मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ. फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक ही अकेला ट्रैवलर हूँ, यात्री हूँ. और वो वहाँ पे बहुत देर खड़े रहते हैं और फिर वो जो रोड को दूर तक देखते हैं. ठीक है, और क्या था कि जो रोड था वो झुका हुआ था और उसमें बहुत सारी अंडरग्रोथ थी, मतलब झाड़ियाँ और घास फूस थी. क्लियर. तो सेकंड स्टेंजा चलते हैं. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. फिर क्या करते हैं हमारे जो पोइट, वो इस सेकंड वाले को चूज कर लेते हैं जो उन्हें अच्छा लगा था, जो उन्हें लगा था कि भाई ये फेयर है, ये अच्छा है, इसको चूज कर लेते हैं. ऐसा उन्होंने कर लिया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. उन्हें लगा शायद ये बेटर है. अब देखो परहैप्स उन्होंने मेंशन कर दिया, उन्हें लगा कि शायद बेटर है. इट्स नॉट कम्प्लीटली बेटर. उन्हें लगा कि शायद ये बेटर है. ठीक है, उन्होंने ये जो सेकंड जो उन्होंने रास्ता चुना, उन्हें लगा ये चुनकर कि ये शायद ये बेटर है. बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर. क्योंकि ये बहुत ही ग्रासी था और कम घिसा हुआ था. उन्हें लगा कि हमारे फर्स्ट को, जैसे मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें लगे कि यार इंजीनियर तो बहुत बन रहे हैं आजकल, हम लोग डॉक्टरी के लिए जाएं. तो ऐसे लगा कि डॉक्टर तो कम बन रहे हैं, तो ऐसे ही उन्हें लगा कि डॉक्टरी कर लो. ऐसे उन्हें लगा कि सेकंड वाला जो रास्ता वो चूज कर लो, वो ग्रासी भी है और कम घिसा हुआ भी है. दो एज फॉर द
दैट द पासिंग देयर, जबकि हमारे जो यहाँ से जो हमारे पोइट है वो वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और उन्हें लगा ये सब कि हमारे फर्स्ट को ये जो रोड हैं दोनों वो दोनों वार्न हुए हैं, घिसे हुए हैं। मतलब उन्हें पहले तो लगा स्टार्टिंग में कि भाई ये कम घिसा हुआ है, इस पर कम चले हुए लोग हैं। अब लेकिन वो जैसे ही उस पर ट्रैवल किया उन्होंने, जैसे वो आगे बढ़े, जैसे मान लो मैंने बोल दिया, मैं आपको दिखा दूँ एक, जैसे ये चल रहे हैं अभी फ्रॉस्ट चल रहे हैं, अब इन्होंने पहले चूज़ किया यहाँ पे खड़े रहे और फिर चूज़ कर लिया कि इस पर चलें। अभी चल कर आगे अब सोचते हैं कि भाई ये भी सेम घिसा हुआ है, ठीक है। अब उन्हें लगता है कि दोनों इक्वली वार्न हुए पड़े हैं, घिसे हुए हैं। ओके, तो आगे देखते हैं अगला स्टेंजा। इसको शॉर्ट में देख लें इस स्टेंजा को। देखो हमारे जो पोएट है उन्होंने चुन लिया एक अच्छा रास्ता, फिर उन्हें डाउट होता है कि भाई ये ग्रासी है, ये कम घिसा हुआ है। फिर जब वो गुजरते हैं वहाँ से रोड से, तो उन्हें लगता है कि भाई ये दोनों इक्वली घिसे हुए हैं, दोनों सेम हैं, दोनों बराबर हैं। ओके, अब थर्ड देखते हैं। एंड बो दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब वो कहते हैं कि उस मॉर्निंग क्या था कि दोनों में इक्वली लीव्स थी, समान पत्तियाँ पड़ी हुई थी, पीली पत्तियाँ पड़ी हुई थी, और शायद ही किसी के पैर उन्हें पड़कर शायद ही किसी के पैरों ने उन्हें क्रश करके ब्लैक किया है। मतलब क्या था कि जो वुड में, जो जंगल में जो पत्तियाँ थी वो अभी येलो पड़ी हुई थी, किसी भी ट्रैवलर ने उन्हें क्रश नहीं किया, ट्रोडन नहीं किया, तोड़ा नहीं है। मतलब पहले ट्रैवलर थे हमारे फर्स्ट वहाँ पे जो जा रहे थे। ओ अब क्या कहते हैं वो, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो सोचते हैं हमारे जो अब पछतावा कर रहे हैं यार, सोच रहे हैं कि यार इमेजिन कर रहे हैं कि अरे हाँ मैं जो पहला रह गया ना, जो मैं उसको अगले दिन ट्राई कर लेता हूँ, करूँगा, ऐसे सोचते हैं वो, ठीक है ना। एंड येट नोविंग, फिर भी वो जानते हैं, फिर भी तो भी वो जानते हैं हाउ वे लीड्स टू वे। वो जानते हैं कि जो रास्ता है वो दूसरे रास्ते को लीड करता है, दूसरे रास्ते को भी ले जा सकता है, वो सब जानते हैं। फिर भी क्या है, आई डाउटेड, मुझे डाउट है, वो फर्स्ट कहता है कि अभी मुझे संदेह है, डाउट है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं दोबारा यहाँ पर आ भी पाऊँगा या नहीं भी। तो हमारे फर्स्ट कहते हैं कि मुझे डाउट है, पहले सोचते हैं कि मन में यार मैं जो रोड रह गया उसको मैं दूसरे दिन ट्राई कर लूँगा, लेकिन अब सोचते हैं वो कि भाई मुझे डाउट है अपने आप पे कि मैं दोबारा आ भी पाऊँगा या कभी नहीं आ पाऊँगा। क्लियर ना, आपके 3 स्टेंजा क्लियर हो गए बेटा। अब थर्ड देखते हैं। क्लियर, थर्ड को हम एक बार शॉर्ट में देख लें कि भाई जो हमारे फ्रॉस्ट हैं वो मॉर्निंग में जाते हैं और उन्हें देखते हैं कि भाई जो लीव्स हैं वो येलो लीव्स हैं वो कुछ ली नहीं गई हैं, इट मीन्स वहाँ पे कोई ट्रैवलर नहीं निकला है। और वो सोचते हैं कि मैं भाई जो रोड रह गया मुझसे पीछे उसको मैं कभी फिर ट्रैवल करूँगा, उस पर फिर कभी यात्रा करूँगा। और फिर भी वो जानते हैं कि भाई ये रोड है, जो पहला रोड है, किसी और रोड को ले जाएगा, किसी और रोड से ये टच कर देगा। मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है आपकी दूसरी जो आपको अपॉर्चुनिटी उससे टच कर देगी। मतलब एक अवसर आपको मिला है, एक से दूसरा मिल सकता है, सोचते हैं वो। फिर उन्हें शक होता है अपने आप पे कि भाई मैं क्या पता मैं दोबारा यहाँ पे आ भी पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, ठीक है, उन्हें ऐसे सोचते हैं वो। अब लास्ट का स्टेंजा है हमारा, ये देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पोइट इसमें क्या बता रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। वो क्या है साई, मतलब जानते हो, कराना, बहुत ही दुख से कहते ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस कहानी को, इस जो रोड वाली जो वुड में उन्हें रोड मिले, इसको कराते हुए बताऊंगा सब लोगों को, ठीक है। समवेयर एजस एंड एजस हैंस, कि मुझे कुछ वो कहते कुछ साल बाद, कुछ ईयर्स बाद मैं किसी न किसी को कहीं ना कहीं सुनाऊंगा ये कहानी, कभी मुझे वहाँ पर रोड मिले थे, ठीक है। वुड में 2 रोड जा रहे थे, येलो रोड थे, और मैंने ये चुन लिया, वो नहीं चुना, ऐसे वो समझाएंगे, वो बातें करेंगे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, और वो बताएंगे कि लोगों को कि भाई मैं पहले ट्रैवल कर रहा था तो मुझे 2 रोड मिले, और ठीक है, और वो वहाँ से वो अलग अलग हो रहे थे, एक रोड से 2 रोड हो रहे थे, अलग हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, और वो बताएंगे लोगों को कि भाई मैंने वो चुना जिस पे लोग कम चले हुए थे, जो लेस ट्रैवल था, मैंने वो चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और पोइट लास्ट में ये कहते हैं कि इससे ही सारा डिफरेंस है जो अंतर आया है। मतलब यहाँ से ही पोइट की जो लाइफ है वो या तो अच्छी हुई है या बुरी हुई है। इट्स नॉट कन्फर्मेशन अबाउट हिज लाइफ की, जो ये पॉइंट था, इससे इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। लेकिन हम वी कैन गेस कि जो ये वर्ड शाही आ रहा है ना, शाही, इससे हम कर सकते हैं कि जो कुछ ना कुछ बुराई हुआ होगा पोइट के साथ में, क्योंकि वो कराते हैं ना वो। तो यहाँ पे इस पोएम का एंड होता है बेटा। अगर दोबारा देख लेते इस लास्ट के शॉर्ट में,
तो पोइट जब फ्यूचर में जाते हैं तो वो इस कहानी को, इस रोड वाले इंसिडेंट को समझाते हैं, लोगों को शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत टाइम की बात है, मुझे 2 रोड मिले जंगल में और मैंने एक को चुन लिया जिसमें कम यूज हुआ था, उसको मैंने चुन लिया। और वो ये कहते हैं इससे ही उनकी जो पूरी लाइफ में डिफरेंस आया है, अंतर आया है। क्लियर? अगर अभी भी कोई डाउट हो इस पोएम के रिगार्डिंग तो आप मुझे बताएं। जो भी आपका डाउट होगा किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग में आपको उसे क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।